अब करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, व्हाट अमोंग दीज इज नॉट फाउंड इन टी। जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें इनमें से 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सी चीज़ आप नहीं डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है इसमें, शुगर। तो शुगर यानी चीनी, चीनी डालते ही चाय में होती है, बिल्कुल सही है। मिल्क यानी दूध होता ही है चाय में। और चौथा है जिंजर यानी अदरक, अदरक भी चाय में होती है। तो इनमें से क्या नहीं होता, OIL, ऑयल, ऑयल यानी तेल। तेल डालते हो क्या आप चाय बनाते हो, तब कभी तेल डाला है चाय में? नहीं। तो इसमें से ये हो जाएगा सही, ऑयल। कौन सा हो जाएगा, ऑयल। फिर अगला प्रश्न है दूसरा। दूसरे प्रश्न में देखो, फाइंड द डिफरेंट वन। जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से आपको जो भिन्न यानी अलग है, बाकी 3 से अलग है, वो देखना है। तो ये चारों फल हैं, देखो, पोमग्रेनेट अनार, एप्पल यानी सेब, बनाना यानी केला और लेमन यानी नींबू। चारों फल हैं, लेकिन ये जो है पोमग्रेनेट, एप्पल, बनाना, ये क्या है, मीठे फल हैं, और नींबू क्या है, खट्टा फल। तो इसमें सबसे भिन्न हो जाएगा लेमन, जो कि एक खट्टा फल है, ये अलग है, बाकी मीठे फल हैं। फिर अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं आप। इसमें क्या करना है, हमको सेंटेंस पूरा करना है। ये वाक्य दे रखा है और आगे खालिस्तान छोड़ रखा है, इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है, द लार्जेस्ट कैमल फेयर। द लार्जेस्ट कैमल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन डॉट डॉट डॉट। यानी कि जो सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ऊँटों का सबसे बड़ा मेला पुष्कर, अजमेर में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर सही है पुष्कर। पुष्कर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, अजमेर ज़िले में, पुष्कर में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो तीसरे में सही हो जाएगा पुष्कर, पहला ऑप्शन सही। अब अगला चौथा प्रश्न है, गंगा इज ए डॉट डॉट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। गंगा एक महत्वपूर्ण क्या है, महान महत्वपूर्ण क्या है, नदी है। गंगा क्या है, नदी। तो गंगा एक महान या महत्वपूर्ण नदी है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है गंगा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। चौथे में हो गया रिवर, तो अगला आता है 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, ये शब्द दे रखे हैं हमको, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, जो इंग्लिश वर्ड हैं, इनको सही क्रम में जमाते हुए एक सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले आएगा इसमें आई, यह है राइटिंग एम एन ए ऐसे। तो इसमें आएगा आई एम राइटिंग एन ऐसे। तो मैं लिख देता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आई एम WRITING राइटिंग एन ESSAY। तो मैं क्या, एक निबंध लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एन ऐसे, मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एन ऐसे। अब अगला आता है दूसरा, इसको भी ऐसी क्रम में जमाना है। इसमें क्या लिख रहा है, तो इसको जमाएंगे, सोनू एंड मोनू आर हेल्पिंग देयर मदर। तो लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, SONU सोनू, एंड एंड MONU मोनू, RARE HEALPING हेल्पिंग, THEIR देयर, MOTHER मदर। सोनू और मोनू अपनी माँ की क्या कर रहे हैं, मदद। सोनू और मोनू उनकी माँ की मदद कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है लास्ट वाला। तो इस लास्ट वाले को देखो, इसमें क्या है, एक पेंगुइन दे रखी है जो कि बर्फ़ में रहती है। बर्फ़ में, आपने देखा है, बर्फ़ में पेंगुइन रहती है। ये एक तरह का जीव है, जो इसके बारे में एक कविता दे रखी है। ये इस कविता का अध्ययन करते हुए हमें 6, 7, 8, 9वें प्रश्न का उत्तर देना है, ट्रू और फॉल्स में। यानी कि इनमें से 6वां, 7वां, 8वें प्रश्न में से कौन सा जो वाक्य है वो सही है, उस पर ट्रू यानी सही का निशान लगाना है, और जो गलत है उस पर सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला है, पेंगुइन्स स्लाइड ऑन देयर टमी। यानी कि जो पेंगुइन है वो स्लाइड करते हैं अपने टमी के बल पर। तो देखो ये लिख रहा है, आई स्लाइड ऑन माई टमी, टमी के बल पर ही स्लाइड करते हैं, यही कह रहा है। तो इसका मतलब ये सही है, तो इसमें हो जाएगा ट्रू। इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर अगला है, पेंगुइन्स ईट वेजिटेबल फ्रॉम द लेक। पेंगुइन क्या खाते हैं, वेजिटेबल यानी सब्जियां, कहाँ से, लेक से। तो इसमें देखो क्या कह रखा है, आई
ईट द फिश फ्रॉम डीप ब्लू सी। ये क्या करते हैं? फिश यानी मछली खाते हैं। तो ये प्रश्न में क्या बता रहा है कि सब्जियां खाते हैं? तो नहीं खाते। ये तो कह रहा है कि हम तो मछलियां खाते हैं। तो ये क्या है? फॉल्स यानी गलत। ये मछलियां खाते हैं, सब्जी नहीं खाते। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है 8वें में, पेंगुइन्स लिव इन द स्नो। ये बिल्कुल स्नो में रहते हैं। देखो ये लिख रहा आई एम लिटिल पेंगुइन इन द स्नो। स्नो में रहने वाला मैं छोटा सा पेंगुइन हूँ। तो ये तो स्नो में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी ट्रू हो जाएगा 8वें में। अगला नंबर है 9, पेंगुइन्स आर ब्राउन। पेंगुइन्स कैसे होते हैं? ब्राउन यानी भूरे, ब्राउन रंग होते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पेंगुइन कविता में क्या कह रहा है, आई एम ब्लैक एंड वाइट। तो पेंगुइन कैसे होते हैं? सफ़ेद और काले, पीछे से पीठ पर काला, आगे से पेट सफ़ेद होता है। तो ब्राउन होते हैं क्या? नहीं होते। तो ये भी गलत है, फॉल्स यानी गलत, सही नहीं है। तो इस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12 कंप्लीट हो गया है।